हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब जानते हैं कि परसों 23 सितंबर शनिवार राधा अष्टमी है। आइए आज राधा रानी की महिमा सुनते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कहीं मत जाना। आज हम आपको राधा रानी के प्रकट होने की कथा सुना रहे हैं, आज ही सुना रहे हैं और 1-2 दिन चलेगी ये कथा। व्हाट्सएप पे भी सुनी तो सुनो कि राधा रानी इस धरा धाम पर कैसे आए। श्री गर्ग संहिता में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आ रहे थे तब राधा रानी को जैसे ही पता चला कि भगवान पृथ्वी लोक पे जा रहे हैं तो राधा रानी गोलोक धाम में जो कृष्ण के साथ विराजमान थे, राधा रानी मूर्छित हो गए और राधा रानी ने कहा, प्रभु आप अकेले जाओगे तो मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी, मैं ये प्राण रह नहीं पाएंगे शरीर में। तब राधा कृष्ण ने कहा, राधे हम जा रहे हैं, हम आपको भी लेके जा रहे हैं। पहले तो आप धरा धाम पे जाओगे और राधा रानी इस पृथ्वी पर पहले आए, कृष्ण बाद में आए, थोड़े समय के बाद आए। ठीक, तो सुनो राधा रानी कैसे प्रकट हुए। बरसाना के राजा थे राजा वृषभानु जी। कथा ध्यान से सुनना। राजा वृषभान जी एक दिन बरसाना की ओर जा रहे थे, रथ में बैठे थे, दिन का समय था। रास्ते में रावल गांव आया। जब रास्ते में मार्ग में रावल गांव आया तो रावल गांव के पास सुंदर यमुना महारानी बह रही है। दिन का समय था, मध्याह्न काल था, भाद्र मास था, अष्टमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। परसों अष्टमी है ना, राधाष्टमी। ओह, सुंदर उस स्वच्छ जल को और उस पवित्र जल को देखकर राजा वृषभान जी के मन में आया, क्यों न हम जाएं और यमुना में स्नान करें, मध्याह्न काल है और फिर थोड़ा जप करें, पहले स्नान कर लेते हैं। राजा वृषभान जी रथ से उतरे, यमुना महारानी में चले गए, यमुना महारानी को प्रणाम किया। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, जब भी किसी नदी पवित्र तीर्थ में स्नान करने जाओ तो पैर जल्दी नहीं डालना, पहले उस किनारे की रज का टीका लगाना, रज का टीका लगाना, उसके बाद फिर आप उस जल को स्पर्श करना, सिर झुकाना, प्रणाम करना। हे यमुना महारानी, हे गंगा मैया, मैं लायक नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं आप में अपने शरीर को डाल सकूं, मैं अपने शरीर को इस जल में पवित्र में नहला सकूं, नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं आपकी कृपा से इस पवित्र जल में स्नान करने जा रहा हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करना, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ। और दास बन के, विनती बन के तीर्थों में प्रार्थना करनी चाहिए और जल का फिर छींटा मार के और फिर जाके स्नान करना चाहिए। आप जहाँ भी रुके हुए, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, जहाँ भी रुकते हैं ना, पहले घर से स्नान करके जाओ, क्योंकि हम बाथरूम जाते हैं, कहीं जाते हैं तो पहले घर से स्नान करके जाओ। हाँ, तो घर से स्नान करके फिर गंगा जल में जाओ, फिर यमुना जल में जाओ, फिर नहाओ। जैसे ही राजा वृषभान जी गए, देखो ये छोटी छोटी बातें हमें समझने को मिलती है। और हाथ जोड़ के किसी भी नदी में प्रवेश करना, माफ़ी मांग के, श्री राधे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पवित्र नदी जल में, गंगा नदी में सीधा कुद्दी मारते। अरे भाई आराम से, तीर्थों की भी एक मर्यादा होती है, नियम होता है, बस एक प्रार्थना करके जाओ। तो राजा वृषभान जी हाथ जोड़कर जल का छींटा मार के गए तो राजा वृषभान जी ने जैसे डुबकी लगाई और बाहर निकले तो उनकी अचानक नजर गई, दिन का समय था, कि दिव्य कमल का फूल जो सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में तेज प्रकाशित हो रहा है। ये क्या है, इतना तेज प्रकाश क्या है? एक दिव्य कमल का फूल तैरते हुए आ रहा था। राजा वृषभान जी हैरान हो गए, इस कथा को मैं कल लूंगा। देखो कमल के फूल में क्या लीला हो रही है, और देखो राजा वृषभान जी क्या करते हैं और कमल का फूल कहां से आया, कल सुनेंगे आप। और सुनो सुनो सुनो, 21, 22, 23 सितंबर 3 दिन, आज कल परसों, तीनों दिन सुबह 4:30 बजे, 5:30, शाम को 4:30, 5:30 मेरे साथ यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर तीनों दिन राधा रानी की महिमा सुनो। ये मौका मत छोड़ो, राधा रानी की महिमा सुनो। और 23 सितंबर जिस दिन राधाष्टमी, परसों, अब राधा रानी को 3 गिफ्ट दोगे। एक, सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में प्लीज उठना है और राधा रानी का जप और महिमा सुननी है, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास। फिर दोपहर 12 बजे लाइव रहोगे, फेसबुक पेज दामोदर दास। दोपहर 12 बजे भगवान श्री राधा कृष्ण का पंचामृत से महाअभिषेक के दर्शन करेंगे हमारे शहर से लाइव, फेसबुक पर दोपहर 12 बजे। और शाम को 4:30 बजे फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे 3 टाइम आपको लाइव रहना है। परसों। हरे कृष्ण।